अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेज़बान साहिल अमीन। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम सलाम जेके और सलाम जेके प्रोग्राम बराह रास्त इस वक्त गुलिस्तान न्यूज़ के दिल्ली स्टूडियो से आप तक पहुंच रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम देश दुनिया की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की के हवाले से बात करते हैं। आज के प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे। जहां जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की के हवाले से बात होगी, वहीं पर नई दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट LG मनोज सिन्हा मौजूद है और मुख्तलिफ मरकज़ी वज़रा से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर के तामीर तरक्की और दूसरे मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ साथ और भी मौज़ूआत हैं जहां जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ासकर वादी कश्मीर के अंदर सयाहत को बढ़ावा देने के गर्ज से इंतज़ामिया की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें कि सयाहती मुकामात पर दूसरे इंतज़ामात के साथ साथ कोरोना वायरस के पेश नज़र क्या कुछ इक़दामात उठाए गए हैं, वो भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ बसीर अहमद खान का यूसमर्ग का दौरा और यूसमर्ग के अंदर जो कमियां और खामियां पाई गई, उसके बाद उन्होंने अफसरात को सख्त हिदायत दिए। और इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, आज के प्रोग्राम में बात होगी गुलाम नबी आज़ाद का जम्मू दौरा और जम्मू दौरे के दौरान उन्होंने जो कुछ बातें कही वो भी हम आपको आज इस प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर और वादी कश्मीर के हालात से, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम का आगाज़ हम हिस्ट्री ऑफ द डे से करते हैं और इसके लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आसिफ रशीद। खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत आपका। सुबह बखैर। प्रोग्राम सलाम जेके में मैं आसिफ आपके साथ। और अगस्त की 3 तारीख और 3 तारीख आज का दिन क्यों अहम है, माजी में आज के दिन में क्या कुछ हुआ, ज़रा सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं। और आज का दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 3 अगस्त जॉर्जियन कैलेंडर के मुताबिक साल 1492 में तमाम यहूदियों को स्पेन से निकाला गया था। ये लड़ाई जब यहूदियों के बीच और दीगर इनके जो मुखालफिन थे उनके दरमियान शुरू हुई 1492 में, दरअसल इसका आगाज़ स्पेन से हुआ था और पहुँचते पहुँचते बाद में ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, खासकर यूरोपीय ममालिक के अंदर आज 2021 में भी कई हिस्सों के अंदर बड़े पैमाने पर छिड़ी है। 1780 में बरतानवी फौज के कैप्टन रोस ने ग्वालियर के किले पर कब्जा किया था। आज ही के दिन हिंदुस्तान के अंदर जब बरतानवी हुकूमत मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता अपना पांव और मजबूती के साथ जमा रही थी। साल 1914 में तुर्की ने जर्मनी के साथ एक अहम फौजी समझौते पर दस्तखत किए, बाद में जाकर इसको कई वर्षों के बाद तोड़ दिया गया, लेकिन 1940 में आज ही के दिन हुए थे। 1940 में इटली की फौज ने ब्रिटिश सोमालिया पर आज ही के दिन हमला किया, जिसमें हजारों लोगों की हलाकत हुई थी। 1940 में 3 अगस्त का दिन था जॉर्जियन कैलेंडर के मुताबिक। 1998 में भारत के शहर मुंबई में, जहां पर बांद्रा के इलाके में इमारत गिरी और 35 लोग 3 खानदानों के एक ही जगह मारे गए थे। और आज का दिन मुंबई के इस इलाके के लिए जो गमज़दा खानदान है वो आज के दिन इस पर भी जो है वो ताज़ियती मजालिस का एहतमाम करते हैं। 2014 में आज ही का दिन था, चीन में जल्जला आया, कम से कम 617 अफराद हलाक हुए और 3 अगस्त को आए जल्जले के बाद तकरीबन 4.5 महीने लगे जब 617 अफराद जो हलाक हुए थे, जिनकी लाशें तकरीबन 3 से 3.5 महीनों के दौरान जो भारी मलबा था उसके नीचे से तलाश की गई। चलिए, ये थे तारीख में आज का दिन और इस पे बात कर रहे थे, लेकिन प्रोग्राम का हम बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करेंगे और जम्मू कश्मीर के हालात से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, जहां हम जम्मू सूबे की बात करेंगे। और जम्मू सूबे के हवाले से जहां आपको मालूम ही होगा पिछले कई दिनों से लगातार ड्रोन का आना और इससे आम आवाम में तशवीश और फोर्सेस एजेंसियां मुतहरिक हुई। वहीं पर कल शाम देर गए जम्मू के अंदर उस वक्त सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त किया गया जब यहाँ पर 2 मुश्तबा अफराद को देखा गया। इस पर भी बात होगी, लेकिन इस सबसे पहले आपको लिए चलते हैं शुमाली कश्मीर। और शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा में आज सुबह से ही फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प जारी है। शुमाली कश्मीर से खबर आ रही है जहां पर बांडीपुरा का इलाका है, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां मुश्तरका कार्रवाइयां कर रही हैं। छांगदा जी का इलाका है जहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतलात सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन बताया जा रहा है कि इस जंगली इलाके के अंदर शुरू किया गया। लेकिन जब सर्च ऑपरेशन मुहासरा जब फोर्सेस ने वसी किया तो इस दौरान यहाँ मिलिटेंट्स की प्रेजेंस के मुतालिक जो इनपुट्स मिली थी, जो इतलात थी सिक्योरिटी एजेंसियों के पास, वो बिलाकर सही साबित हुई और छानदजी इलाके के अंदर
सर्च ऑपरेशन इस तरीके से एनकाउंटर में तब्दील हुआ, जहां फायर ओपन किया गया और रिटेलिएट किया गया फोर्सेस की तरफ से। इस वक्त जवाबी कार्रवाई के बीच झड़प चल रही है। एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां तो दूसरी तरफ पुलिस ने एक और फहरिस्त जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर से वादी के तमाम 10 अजला के अंदर मिलिटेंट्स जो इस वक्त सरगर्म हैं, उनकी फहरिस्त भी जारी कर दी है और इनमें 10 लोगों के नाम सरे फहरिस्त रखे गए हैं, जिनमें टॉप लश्कर के या हिजबुल के कमांडर्स भी जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक है। इस पर भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन तस्वीरें उस इलाके की जहां पर सुबह सुबह फोर्सेज की तरफ से सर्च ऑपरेशन शुरू जो किया था वो एनकाउंटर में तब्दील हुआ है बांडीपुरा के इस दूर दराज जंगली इलाके में। और 24 जुलाई के बाद इस तरह का इन 2 हफ्तों के दौरान दूसरा ऑपरेशन है सिक्योरिटी फोर्सेज का मुश्तरका तौर पर जो इस जंगली इलाके के अंदर है, लेकिन जिला एक ही है, इलाका मुख्तलिफ जरूर है जिले के अंदर, मगर कार्रवाई मिलिटेंट मुखालिफ इस वक्त चल रही है। बिल्कुल, शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा के अंदर कार्रवाई और आज सुबह से ही गोलियों का तबादला है। इस पर मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बांडीपोरा से ज़हूर भट्ट मौजूद है। ज़हूर, क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात है जो एनकाउंटर आज सुबह यहाँ पर शुरू हुआ? जी अमीन, बिल्कुल। अगर हम बात करेंगे जो मॉर्निंग में जो तबादला जो एरिया में है वहाँ से देखने को मिल रहा है। कुछ दिन से पहले ही जो है सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, बिल्कुल इस एरिया में जो है मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है और कुछ दिन से इतना सर्च कर रहा था। कल भी वहाँ से सिक्योरिटी फोर्स का जो था वो उनको भी तबादला किया गया। वहाँ पे नीचे आई थी सिक्योरिटी फोर्स फॉर दे रहे थे, लेकिन मॉर्निंग से जो स्पॉट पे फिर से आज रूटीन में जो सर्च ऑपरेशन बढ़ाया गया है और वहाँ से जो स्पॉट पे जो ही पूछे तो वहाँ पे जो फायर है और दोनों तरफ से रिट्रीट फायरिंग हो गई है और दोनों तरफ से गोलीबारी का तबादला जारी है। पुलिस शिविर के मुताबिक छांदजी फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन अगर हम जराई की माने तो छांदजी नीचे एरिया एक बस्ती है, ये इनकाउंटर और बस्ती में देखने को मिल रहा है और बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो कुछ रिहायशी मकान गए उनको भी खाली कर दिया गया है और इनकाउंटर का जो सिलसिला है वो अभी जारी है। और ये भी सोर्स से हमें मालूम होता है कि 2 से 3 मिलिटेंट्स छुपे होने की खबर देखने को मिल रही है। जी हाँ अमीन, जो पिछले दिनों पुलिस की तरफ से तस्दीक की गई थी कि दरअंदाजी भी हुई थी और उसके बाद इस इलाके तक मिलिटेंट्स पहुंचे थे, क्या पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन या कोई जराये से जानकारी मिल पाई हो कि उन्हीं में से ये ग्रुप है जो जराये हमारे बता रहे हैं कि शायद हो सकता है कुछ मिलिटेंट्स उस इलाके से फरार हुए थे उस वक्त? देखिए अभी कहना मुनासिब नहीं होगा। ये जो इनकाउंटर है ये दूसरी स्पॉट पे है और बहुत 7-8 किलोमीटर दूरी पे है जहाँ से पहले इनकाउंटर शोक बाबा फॉरेस्ट में हुआ, लेकिन ये जो इनकाउंटर है ये दूसरे इलाके में है। ये जो है छांदजी एरिया है और इसके नीचे जो है बस्ती भी है। और अगर हम छांदजी एरिया की बात करें, इसकी डेमोग्राफी दूसरे है कि गुरेज एरिया को इसको कनेक्ट करता है। ये रास्ता जो जहाँ से जा रहा है ये गुरेज एरिया से जाता है और हमारे जरा के ये भी मालूम हो सकता है कि ये जो अभी मिलिटेंट्स जो जिनकी प्रेजेंस वहाँ बताई जा रही है, जो अभी जिनकी जो मुठभेड़ में अभी है, वो बताया जा रहा है कि वो नई इन्फिल्ट्रेशन भी हो सकती है, क्योंकि गुरेज का एरिया है फॉल फुटिंग एरिया और बॉर्डर एरिया से कनेक्ट करता है। वो जो एरिया है वो वहाँ से कनेक्ट करता है। जी अमीन, चलिए ज़हूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए। ये थे ज़हूर भट्ट जो कि बांडीपोरा से तफसीलात फराहम कर रहे थे, जो आज सुबह यहाँ छांदेजन इलाका में, जैसा कि ज़हूर ने कहा, पुलिस की अगर माने तो जंगली इलाका है, लेकिन ज़राए के मुताबिक यहाँ पर रिहायशी इलाका है और वहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हें खाली किया गया, महफूज मुकामात पर उन्हें फोर्सेस एहलकारों ने पहुँचाया। लेकिन इसके साथ साथ जहां हम वादी कश्मीर के हालात की बात कर रहे थे और ज़िला बांडीपोरा की तफसीलात आप तक पहुंचा रहे थे, वहीं पर जम्मू सूबे की तरफ भी रुख करेंगे। और जम्मू सूबे के अंदर, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा कि पिछले लगातार कई दिनों से ड्रोन का आना और उसके बाद अवाम में तशवीश और फोर्सेस एजेंसियाँ मुतहरिक हुई है, वहीं पर कल शाम जम्मू के अंदर उस वक़्त खलबली मच गई और फोर्सेस एहलकारों को मज़ीद मुतहरिक किया गया जब यहाँ पर 2 वर्दीपोश मुश्तबा अफराद को देखा गया। जम्मू के अंदर नरवाल का इलाका है, रेलवे स्टेशन का करीब का एरिया, जहां पर 2 लोगों को देखा गया और दोनों सस्पेक्ट बताया जाता है कि फौज की वर्दी में मलबूस थे और इसके आसपास चूंकि रिटायर्ड के फौज से जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं या अफसरान रहे हैं, उन लोगों को की रिहाइश इस इलाके के अंदर है, तो उनके मुतालिक तफसीलात ली जा रही थी। जो खबर मिल पाई है कि इन दोनों लोगों की तरफ से आसपास जो मकामी लोग हैं उनसे पूछताछ की तकरीबन आधे घंटे तक या 40 मिनट के आसपास तकरीबन ऐसी सूरत हाल बनी रही, जहां पर इन लोगों की तरफ से जो फौज के यहाँ पर अफसरान है या मुलाजमीन है उनके मतलब डिटेल्स कलेक्ट की जा रही थी और जिसके बाद मकामी लोगों ने करीबी पुलिस चौकी को इतला दी और फिर फौज को इलाके के अंदर, और रेलवे पुलिस भी आसपास तैनात रहती है। हालांकि रेलवे के स्टेशन के आसपास दाखिला किसी का नहीं हुआ है, लेकिन बाहर वाले एरिया के अंदर जहां पर फौज के
जो रिटायर्ड लोग हैं या आज भी कई ऐसे लोग हैं जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनके मुतालिक कुछ जानकारी इकट्ठी की जा रही थी, इसलिए लोगों पर ज्यादा शक हुआ और मकामी लोगों की तरफ से उसके बाद पुलिस को इतला दी गई। पुलिस ने कार्रवाई शुरू करते हुए इस इलाके के अंदर फौरी तौर पर तकरीबन 3 से 4 घंटे तक न सिर्फ सर्च ऑपरेशन इब्तदाई मराहिल में किया, बल्कि इस ऑपरेशन को हो सकता है आज दिन भी जारी रखा जाए, क्योंकि खबर है जहां पर ड्रोन की सरगर्मी अपनी जगह, लेकिन दूसरी तरफ आर्मी यूनिफॉर्म में मलबूस लोगों का घूमना और उस इलाके के अंदर जो पॉश कॉलोनीज हैं इसके करीबी हिस्सों के अंदर है और रेलवे स्टेशन का इलाका इंतहाई हसास रहता है, सिक्योरिटी की काफ़ी मामलात रहते हैं और माता वैष्णो देवी पहुंचने वाले यात्रियों की एक बड़ी तादाद यहां पर होती है और फौज या रेलवे पुलिस के आला अफसरान या कुछ लोग इस इलाके के अंदर रिहाइश पजीर है, तो उन लोगों की सिक्योरिटी को देखते हुए तमाम मामलात को पेश नज़र रखते हुए इंतजामिया की तरफ से इस इलाके के अंदर सिक्योरिटी पहले ही डिप्लॉयमेंट मजीद कर दी गई है, जबकि पूरे शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को जहां पर कल भी चप्पे चप्पे को छाना गया, हालांकि जो आखिरी इत्तलात मिली कोई किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, लेकिन तफसीलात ये हैं कि पूरे शहर को फिलहाल अलर्ट पर रखा गया है इन 2 लोगों के आर्मी यूनिफॉर्म में देखे जाने के बाद। ये सिक्योरिटी से जुड़े हुए मामलात इन पर मजीद आगे नजर रहेगी, जैसे कुछ मजीद अपडेट्स जम्मू शहर से आती है। लेकिन अब आपको बात इंतजामिया की भी बताते हैं और बात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की करते हैं, जो दिल्ली के 3 रोज़ा दौरे पर हैं और मुलाकातों का सिलसिला कल से ही चल रहा है। आज दिन भी काफ़ी अहम है, मरकजी वजारत दाखिला की जिम्मेदारान से मुलाकात की तवक्को है, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा का दिल्ली दौरा और इस दौरे के दौरान मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ उन्हें दही तरक्की के वजीर से भी दिल्ली के अंदर मुलाकात की है। वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के अंदर दही इलाकों के अंदर सड़कों का काम बेहतर करना या मामूल के मुताबिक जो PMGSY के कामकाज चल रहे हैं उन सड़कों में बेहतरी लाना और मुरम्मत के काम को मजीद तेज करना, या जिन इलाकों के अंदर सड़क राब्ते आज बसों से बहाल नहीं हो पाए, इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई है। इसके अलावा नई जो सरकार की तरफ से जिस पॉलिसी को पिछले 3 दिन पहले 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर के अंदर तकरीबात हुई, उस नई पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ अभी तक सरकार के मरकज के फैसले के बाद इंतजामिया ने किया है, वो तमाम डिटेल्स मरकजी वजीर तालीम के सामने रखी गई। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जिन जिन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और तालीमी इदारों के अंदर कामकाज शुरू किया जाएगा, कोर्सेज मुकम्मल किए जाएंगे, इस हवाले से तफसीलात फराहम की गई हैं। ग्राउंड जीरो से जो ब्रीफिंग इंतजामिया ने देनी है वो LG ने दी है। तीसरी बड़ी बात जो जम्मू कश्मीर के अंदर खासतौर से CIIT जो सेंटर्स फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन के जो सेंटर या जो मराकज इंतजामिया की तरफ से कायम किए जाने और नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत कोर्सेज का आगाज़ किया जाएगा, वो तमाम डिटेल्स और इंतजामिया के फैसलों के मुतालिक जानकारी मरकजी वज़ीर तालीम को दी गई है। और चौथी बड़ी बात, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से गांव और शहर के या जो रूरल एंड अर्बन एरियाज के बीच में जो गैप अभी तक रहा है तालीम के हवाले से रहा है, और दूसरी बात कि सड़क राब्ता सही ना होने की वजह से दूर दराज इलाकों की हज़ारों की आबादी कई इलाकों के अंदर ऐसी है जिनका राब्ता आज बरसों बाद भी बहाल नहीं हो पाया। उन इलाकों के अंदर सरकार ने जो अब तक किया है इससे मजीद मदद मांगी गई है मरकजी वजारत से, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY जिस स्कीम के तहत सड़क राब्तों को बेहतर करने की कोशिश, बहाल करने की कोशिश है, उसके तहत मजीद रकूमात वागुजार करके इंतजामिया ने मदद मरकजी सरकार से तलब की। बिल्कुल, LG मनोज सिन्हा नई दिल्ली के अंदर और मरकजी वजीर दही तरक्की के वजीर गिरिराज सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जहां उन्होंने मुख्तलिफ मामलात पर जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की के हवाले से और ख़ासकर दही इलाकों में लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने के हवाले से मरकज़ी वज़ीर को जानकारी फराहम की। वहीं पर उन्होंने मरकज़ी वज़ीर को ये भी बताया कि जहां बैक टू विलेज प्रोग्राम शुरू करने के बाद मुख्तलिफ मामलात और मसाइल लोगों के थे उनका अजाला हुआ, और उसके साथ साथ अगर बात करें तो बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान तकरीबन 50,000 से ज़्यादा नौजवानों को खुद रोज़गार कमाने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से माली मावनत की गई है। जबकि इस बीच LG मनोज सिन्हा ने मरकज़ी वज़ीर को बताया है कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने तमाम अजला की यकसान तरक्की के हवाले से 12,600 करोड़ का कैपेक्स बजट भी साल 2020-21-22 के लिए मुश्खस रखा, ताकि यकसान तरक्की को यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ मरकज़ी वज़ीर तालीम के साथ भी LG मनोज सिन्हा की मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान जहां जम्मू कश्मीर के अंदर तालीमी निज़ाम और तालीमी निज़ाम की बहाली के हवाले से बात की गई है, वहीं पर नई एजुकेशन पॉलिसी को भी ज़ेर गौर लाया गया और उस पर भी बात की गई, जिस दौरान LG मनोज सिन्हा ने मरकज़ी वज़ीर को बताया कि नई एजुकेशन पॉलिसी को ज़मीनी सतह पर अमलाने के लिए इंतज़ामिया की तरफ से तमाम तर कोशिशें की गई, ताकि
जम्मू कश्मीर के तलबा को भी इस स्कीम से फ़ायदा मिले। चलिए, इसके साथ साथ इंतज़ामी अमूरात और इंतज़ामी अमूरात में LG मनोज सिन्हा नई दिल्ली के अंदर जहां दो वज़रा की मुलाकात हमने आप तक पहुंचाई, वहीं पर अगर बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर और भी मसाइल हैं जिनको लेकर मरकज़ी सरकार के साथ जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को तबादला ख्याल करना होगा। और आज LG मनोज सिन्हा नई दिल्ली के अंदर है और मुतवक्का है कि वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हो सकती है, गृह मंत्री से भी मुलाकात हो सकती है और इस बीच जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तफसीली गौर खोज किया जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त की तकरीब नज़दीक आने वाली है और उसके साथ साथ सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जा सकता है। फिलहाल हम जम्मू कश्मीर चलते हैं और जम्मू कश्मीर में सियासी दलबदली की भी बात करते हैं और सियासी दलबदली जो लगातार पिछले 2-3 सालों से देखी जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। वहीं पर अगर हम बात करेंगे PDP जमात की, तो इस सियासी दलबदली का सबसे बड़ा असर और ज़्यादा नुकसान अगर देखा गया तो वो PDP को हुआ। और इसी बीच खबर जम्मू कश्मीर और खासकर वादी कश्मीर से निकल कर आ रही है कि PDP के 2 साबिक राज्यसभा मेंबरान फयाज अहमद मीर और नज़ीर अहमद लावई के हवाले से, और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नज़ीर अहमद लावई PDP को खैरबाद कहकर दूसरी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। नज़ीर अहमद लावई, जिनको पार्टी की तरफ से पहले ही पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने की पादाश में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी और बुनियादी रुकनीत उनकी ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन अब खबर यह है कि नज़ीर अहमद लावई ने PDP को खैराबाद कह दिया है। ज़राए से जानकारी मिल रही है और पार्टी से अब पहले जहां पर बुनियादी रुकनीत पार्टी की जानिब से जो डिसिप्लिनरी कमेटी है एक्शन लेते हुए उनको निकाल दिया गया था, एक्सपेल किया गया था, लेकिन अब दूसरी तरफ उनने अब इस्तीफा दे दिया है। ज़राए के हवाले से खबर आ रही है और साथ ही ये भी कि जहां पर 2019 में 1 नवंबर को उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी और अब कुछ दिनों के बाद जो कयास रहियां लगाई जा रही थी कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर जो जराया हमारे बता रहे हैं कि अगले 2 हफ्तों के दौरान पार्टी के अब PDP को उन्होंने खैराबाद कह दिया है, वो अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन इनके साथ साथ दीगर कई पार्टी के जो कारकुनान वादी कश्मीर से और इनके साथ ही जो राज्यसभा के अंदर जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करते रहे फयाज अहमद मीर के हवाले से भी खबर आ रही है। ताहम हालांकि इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन ये खबर जरूर कंफर्म हो रही है कि नज़ीर लावे ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को खैराबाद कह दिया है और अब नई पार्टी की राह उन्होंने देखना शुरू कर दी है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के अंदर और खासकर वादी कश्मीर के अंदर सियासी दलबदली और सियासी दलबदली के बीच अगर फयाज अहमद मीर और नज़ीर अहमद लावई की बात करेंगे तो जब वो राज्यसभा के अंदर मेंबर थे, उसके बाद जब वो पहली बार अपने इलाके यानी कुपवारा पहुंचे तो उस बीच एक बड़ी रैली का एहतमाम किया गया जिसमें दोनों नज़ीर अहमद लावई और फयाज अहमद मीर को देखा गया। और उस बीच जब मीडिया की जानिब से फयाज अहमद मीर से सवाल पूछा कि क्या वो PDP को खैरबाद कहकर किसी दूसरी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं, तो उस वक्त नज़ीर अहमद लावई ने इन बातों का इज़हार किया कि जब भी कोई फैसला लिया जाएगा तो मीडिया के सामने रखा जाएगा। फिलहाल जो खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं वो ज़राए के हवाले से कि नज़ीर अहमद लावई शायद पीपल्स कॉन्फ्रेंस में कुछ ही दिनों के अंदर शामिल हो सकते हैं। इस खबर पर हमारी नज़र रहेगी, लेकिन ज़रा जम्मू का भी चलते हैं और जम्मू के अंदर गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला भी रह चुके हैं, जम्मू के दौरे पर थे और जम्मू के दौरे के दौरान उन्होंने सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया, वर्करान से मीटिंग की, लीडरान से मीटिंग की, लेकिन इस बीच उन्होंने बहुत सारी बातें कही जो मरकज़ी सरकार और जम्मू कश्मीर के बीच है। गुलाम नबी आज़ाद का 3 रोज़ा दौरा जम्मू का जो खत्म हो चुका है, लेकिन जाते जाते जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनमें न सिर्फ मरकजी सरकार पर उन्होंने सवाल उठाए, तनकीद की, बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर अवामी मसाइल, पार्टी के दीगर मामलात जिनको लेकर उन्होंने बात की और साथ ही रियासती दर्जा बहाल करना या फिर हदबंदी और इंतखाबात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल उन्होंने पार्टी कारकुनान से किया। लेकिन जब दौरा इख्तिताम हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2-3 अहम बातें कही। एक तो ये कि जम्मू कश्मीर के लिए रियासती दर्जा बहाल फौरी तौर पर और ख़ास तौर से इंतखाबात से पहले मरकजी हुकूमत को इस अहम मामले पर देखना होगा। दूसरी बात कि PM ने ऑल पार्टी मीटिंग में 24 तारीख को जो मीटिंग बुलाई गई उसमें वज़ीर आज़म की तरफ से जो वायदे किए गए और 24 जून को होने वाली मीटिंग के दौरान दिल्ली के अंदर जो कुछ कहा गया, यकीन दहानी कराई गई मरकजी हुकूमत की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर की मौजूदगी में, वो यकीन दहानी उनको पूरा करना होगा जो वायदे किए गए। और इंतज़ामिया ने जो मामलात सियासी जमातों की तरफ से सरकार के नोटिस में लाए गए थे उनको पूरा करने की यकीन दहानी कराई गई थी, लेकिन कोई अहम पेशरफ नहीं हुई, इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। तीसरी बात
कि सरकार अवामी मसाइल को लेकर इस वक्त बेहिस हो गई है, संजीदा नहीं है। बीजेपी वाली मरकजी सरकार, जिसको हद पे तनकीद बनाते हुए उन्होंने कहा कि 2019 में 5 अगस्त को जो फैसला लिया गया, उसके बाद सरकार ने यके बाद दीगर वायदे किए, मरकजी हुकूमत के वुज़रा आते रहे और जम्मू कश्मीर के अंदर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर तक तमाम लोगों ने अवामी मकामात पर जाकर खुद ये कहा कि वो बुनियादी मसाइल को दूर करेंगे और तरजीह बुनियादों पर अवामी मसाइल का हल किया जाएगा। लेकिन आज के वक्त में जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, कोविड ने अपनी जगह गुलाम नबी आज़ाद के मुताबिक परेशानियां खड़ी की थी, लेकिन इंतजामिया ने जहां पर गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया, उसने परेशानी और भी बढ़ा दी। और जम्मू के अंदर चूंकि 3 दिन के अंदर वो रहे, न सिर्फ पार्टी के वर्कर्स के साथ, साबिक वुज़रा के साथ उनकी मुलाकात हुई, बल्कि कुल मिलाकर 37 असेंबली जो हल्के हैं वहाँ के 110 मुख्तलिफ वफूद जो इन 3 दिनों के अंदर गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात हुए हैं और मुख्तलिफ मामलात अलग अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर जो सरकार के या मकामी इंतजामिया के नोटिस में लाए गए, अब तक उनका हल नहीं हो सका। गुलाम नबी आज़ाद के नोटिस में इन सभी लोगों ने लाए हैं और चलते चलते उन्होंने एक बार फिर सरकार से कहा कि जो वादा ऑल पार्टी मीटिंग में किया गया है वो पहले पूरा किया जाए और उसके बाद बाकी मामलात पर गौर हो। चलिए, गुलाम नबी आज़ाद का जम्मू दौरा और जम्मू दौरे के हवाले से ये भी खबरें सामने आ रही है कि आहिस्ता आहिस्ता सभी जमातों की जानिब से जम्मू कश्मीर के अंदर ग्राउंड पर अपनी अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि मरकज़ी सरकार कभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कमीशन के हवाले से यहाँ पर असम्बली इंतखाबात अमल में लाए जा सकते हैं। और इसी बीच तमाम सियासी जमातों ने अपने वर्करान को मुत्तहिद करने के लिए बड़े बड़े लीडरान जो है वो ग्राउंड ज़ीरो पर इस वक्त काम कर रहे हैं ताकि अपनी पार्टी को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। फ़िलहाल सियासी खबरों के साथ साथ और भी मामलात हैं और अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की भी जिक्र करेंगे। और जिस तरीके से सोशल मीडिया के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो वादी और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के हालात को सोशल मीडिया पे को जिम्मेदार ठहराया जाता है और न सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जानिब से बल्कि मरकज़ी सरकार की जानिब से भी बार बार ये कहा गया है कि वादी के हालात को ख़राब करने में सोशल मीडिया का अहम रोल है। और इसी बीच जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर एक PIL जो दर्ज की गई थी उस पर डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को हिदायत जारी की है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर अदालत को इस हवाले से आगाह करे कि जो सोशल मीडिया न्यूज़ एजेंसीज़ है या पोर्टल है उनकी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से की जानी चाहिए और उनकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। और ये बड़ी अहम खबर अपने आप में है, चूंकि गलत खबरें हो, तहरीरी मवाद गलत हो, अपनी मर्जी से सोशल मीडिया पर डालना हो, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन अब मामला कहां तक पहुंचा है? दरअसल एक PIL अदालत के अंदर पहुंची, मफाद आमा में एक अर्जी दायर की गई है और इस अर्जी में अदालत से कहा गया है कि वो सरकार से पूछे कि जितने भी पोर्टल्स चल रहे हैं, न्यूज़ एजेंसीज काम कर रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स हैं, ये जितना भी कंटेंट सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, जितनी खबरें की जाती हैं, कई लोगों की साख को नुकसान पहुंचता है, कई लोगों की छवि खराब होती है। क्या इस मामले पर सरकार कोई नोटिस लेती है? इन पोर्टल्स को रेगुलेट किया गया है? इनको कोई देखने और पूछने वाला है? तो अदालत के पास जब ये मामला पहुंचा तो सरकार से अब अगले 2 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा गया अदालत की तरफ से। बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट और लद्दाख, चूंकि एक हाई कोर्ट है और दोनों के जो डिवीजन बेंच है, जब PIL उसके सामने पहुंची तो तफसीली रिपोर्ट तैयार करके जो फाइल की गई थी, जिसमें यह कहा गया था चीफ जस्टिस पंकज मित्तल के सामने और संजय धर के सामने कि जितनी भी एजेंसियां जम्मू कश्मीर के अंदर जो तहरीरी मवाद सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं, इससे यह है कि जो असली सहाफ़ी हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया गया है। कई सरकारी अफसरान की छवि खराब करने की कोशिश होती है इस तरह की वीडियो शेयर करके या वायरल करके, जिनका कोई ज़मीनी सूरत हाल से लेना देना नहीं होता है, बल्कि एक यूं कहे कि सही तरीके से इस रिपोर्ट में जो खुलासा पेश किया गया है, PIL फाइल की गई है और एडवोकेट जनरल DC रैना जो कि सरकार की तरफ से जवाब देंगे और दूसरी तरफ एडवोकेट शफकत नज़ीर जो कि पिटिशनर की तरफ से थे और एडवोकेट जनरल DC रैना जो सरकार से जब जवाब मांगा गया है तो अदालत की तरफ से उन्हें अब हुक्म दिया गया है। इसमें बड़ी बात यह है कि 1 सितंबर तक, हालांकि जो डिवीजनल कमिश्नर हैं जम्मू कश्मीर के, उनको भी कहा गया है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के वो ज़ाती मुदाखलत इसमें करें और डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जम्मू और कश्मीर को 1 सितंबर से पहले तमाम चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, अदालत के सामने भी आनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात इसमें यह भी कही गई थी कि कई लोगों की तरफ से पोर्टल पर या ऑनलाइन जो एजेंसीज चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, कई न्यूज़पेपर्स भी इस तरह की रिपोर्ट्स डाल रहे हैं, वो रिपोर्ट्स शेयर करने से पहले उनका कंटेंट आता कहां से है,
कभी ये सरकार ने जानने की कोशिश की, कंसर्न लोगों ने जानने की कोशिश की, इस पर अदालत की तरफ से भी सरकार से जवाब मांगा गया है। और चौथी बड़ी बात यह है कि कई लोग बिना परमिशन के बाद किसी भी शख्स के खिलाफ खबर चला देते हैं, उसको जाती तौर नुकसान पहुंचाने की कोशिश होते हैं, जिनमें सरकार के कई ईमानदार अफसर भी होते हैं और सहाफी भी हैं और अच्छे लोग कई ऐसे हैं जिनको बदनाम करने की साजिश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर की गई है। संजीदा नोटिस इसका लेने की अपील की गई है और अब सरकार को जवाब सितंबर 1 से पहले जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर और इसके साथ साथ जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, दोनों उनसे जवाब तलब किया गया है। बड़ी बात इसमें यह है कि जो तहरीरी कंटेंट है, जो मवाद सोशल मीडिया पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या बाकी ऑनलाइन पोर्टल्स पर आप देखते हैं, ये एक जरूरी बात थी, इसकी छानबीन करना जरूरी थी और अवामी हलकों ने इस पर खुशी का इजहार भी किया है कि सरकार की तरफ से अगर इसका कम से कम नोटिस नहीं लिया गया तो अदालत ही सही किसी ना किसी तरीके से ये तो पता चल पाए कि जो कंटेंट शेयर होता है वो आता कहां से है और किस बुनियाद पर किसी को तनकीद यूं ही बना दिया जाता है। चलिए इसके साथ साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और प्रोग्राम में आप बात करेंगे उस महलिक बीमारी के हवाले से जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त है। और कैंसर के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो हुकूमत हिंद की जानिब से या मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें साल 2019 से लेकर 2021 तक की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कैंसर के बीमारों में इजाफा हुआ है। हुकूमत हिंद की बात करेंगे या मरकज़ी वजारत सेहत की बात करेंगे तो जो डाटा सामने आया है उसमें बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त 39,041 कैंसर केसेस है और इनमें से अगर हम बात करेंगे तो 12,675 साल 2019 में सामने आए, जबकि साल 2019 के साथ साथ 13,012 केसेस जो है वो साल 2020 में सामने आए, जबकि 2021 की अगर हम बात करेंगे तो 13,354 केसेस सामने आए। यानी ये वो केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर और मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से यह एदाद शुमार जो है ये जारी किए गए। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से बिलतरतीब ये आंकड़े सामने आए हैं कि इन केसेस में हर साल इजाफा देखने को मिल रहा है। तमाम यूनियन टेरिटरीज और रियासतों का एक डेटा सरकार की तरफ से हर साल सामने आता। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम 2020 के तहत इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से आदाद शुमार सामने रखे गए हैं। पिछले 3 सालों के दौरान यूनियन टेरिटरी जो अब जम्मू कश्मीर है और रियासत का भी इसमें आदाद शुमार है तो 39,000 केसेस 3 वर्षों में आए और सबसे ज्यादा केसेस अगर पिछले 3 सालों के दौरान रिपोर्ट हुए हैं तो मौजूदा वक्त में रवां साल जो चल रहा है 13,354 कैंसर के केसेस यूनियन टेरिटरी में आज के वक्त में इस साल, ये अंदाजा लगाइएगा 7 महीनों का सिर्फ ये हाल अहवाल है, सरकार ये बता रही है। दूसरी बात कि साल 2012 में स्किम्स की स्टडी एक सामने आई श्रीनगर की शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की, जिसने ये बताया कि कैंसर की मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो ये कि लाइफस्टाइल इस तरीके से जहां पर खाना पीना अपनी मर्जी से, डाइट प्लान सही ना होना और उसके साथ मंशियात का बेतहाशा इस्तेमाल करना, और इसकी तस्दीक 2021 में भी सरकार की तरफ से कर दी गई है। मरकजी वजारत सेहत ने इसमें 2 बड़ी चीजें कही हैं कि न सिर्फ कैंसर बल्कि इसके साथ साथ फेफड़ों की बीमारी, जिगर की बीमारी या फिर इसके अलावा बाकी जो अमराज हैं उनमें मुब्तला होना भी सबसे बड़ी परेशानी। एक तो फास्ट फूड का बेतहाशा इस्तेमाल, डाइट प्लान सही ना होना, जो आप गज़ा लेते हैं उसका सही ना होना, साफ ना होना। उसकी दूसरी बड़ी बात जो बताई गई है कि टोबैको का ज़्यादा इस्तेमाल या मंशियात के जो लोग आदी हैं वो कैंसर या फिर फेफड़ों की बीमारी के साथ साथ बाकी अमराज में मुब्तला होने। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तशवीश वाली बात है, जम्मू कश्मीर इस बार सरफहरिस्त सरकार के मुताबिक 39,000 कैंसर पेशेंट आज के वक्त में भी पिछले 3 सालों के दौरान सामने आए। लेकिन आज 7 महीने के सिर्फ हाल देखेंगे 2021 में तो 13,354 पेशेंट अब तक सामने आ चुके हैं। चलिए इस खबर पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से हमारे साथी सैयद रूफ भी जुड़ चुके हैं। सैयद रूफ, कैंसर के हवाले से बात हो रही है और सालाना जो मरकज़ी सरकार की जानिब से रिपोर्ट पेश की जा रही है मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज़ के हवाले से, और जम्मू कश्मीर यूटी की अगर हम बात करेंगे तो इस हवाले से भी जो डाटा सामने आया है उसमें तकरीबन 39,000 से ज़्यादा केसेस जो है वो बताए गए हैं। और कारण क्या कुछ बताया जा रहा है, एक लाइफस्टाइल जो इंसान का है वो बदल चुका है और उसके साथ साथ पोल्यूशन की भी बात हो रही है, और तंबाकू की यानी सिगरेट नोशी की अगर हम बात करेंगे तो वो इसमें भी लाया गया है। जहां एक दफ़ा जम्मू कश्मीर को कहा जा रहा था कि पोल्यूशन फ्री रियासत है, अब इस यूटी के अंदर जो कैंसर केसेस में लगातार पिछले 3 साल के दौरान देखा गया बिल तरतीब इसमें इजाफा हो रहा है, नस्ल के कमी।
बिल्कुल इजाफा ज्यादा होता है क्योंकि वो भी बढ़ गई है। और जिस तरह आप बात करें रीजन तो बहुत सारे हैं, जैसे आपने अभी आज की बात की है, या आपने जो अभी बात कर रहे थे कि किन किन वजूहत जो लाइफ स्टाइल इंसान का बदल चुका है, ये भी रीजन है। पोल्यूशन ज्यादा बढ़ चुका है, ये भी रीजन है। तो हमें जरा ये जो महकमा सेहत ने जो एदाद शुमार पेश किए हैं, मगर ये भी जरा बताए कि अब इंसान को बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि अब खाने की अगर हम बात करें, हर एक चीज में मिलावट जो लगाई जा रही है, जिसकी वजह से इंसान की सेहत से कैंसर को छोड़कर मुख्तलिफ बीमारियों में जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक रीजन ये भी है कि जो खाना पीना है वो भी सही अच्छा नहीं है। वो उसकी अगर अगर रिपोर्ट की बात करें, जैसे फूड सेफ्टी महकमा बार बार कह रहा है कि गैर मियारी खाना जो है वो अब लोग खा रहे हैं। एक तो ये, और दूसरा पोल्यूशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। मैं अगर डिस्ट्रिक्ट बड़गाम की ही बात करूं, तकरीबन 500 के करीब ब्रिक फिल्स लगाए गए हैं, वो भी बस्तियों में, और जो धुआं वहां से उठ रहा है एक बड़ा रीजन उसका बीमारियों का वो भी है। और साथ ही साथ देखिए, हम सब्जियों की बात करें कि हम सब्जियां खाएं, हम फ्रूट्स खाएं, तो हम इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। मगर सब्जियों पर, फ्रूट्स पे कितने पेस्टिसाइड्स के जो दवाइयां लगाई जा रही है, कितना उस पर छिड़काव किया जा रहा है, क्या इन पेस्टिसाइड से बीमारियां जो है वो फूट नहीं पड़ सकती है, क्या कैंसर में ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अब सब्जियां और फ्रूट खाना भी ऐसा लग रहा है कि सही नहीं है, क्योंकि साल भर हम देख रहे हैं कि हम इन चीजों पर दवाइयां कर रहे हैं, पेस्टिसाइड कर रहे हैं। क्या इन पेस्टिसाइड की वजह से भी इंफेक्शन इंसान में नहीं आता है? तो रीजन तो बहुत सारे हैं, और काफी ज्यादा लोग जो है वो इन बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। और अगर हम देखिए अमीन, आपने यहाँ जो रिपोर्ट जो अगर हम शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करें, उस रिपोर्ट से बात करें, अगर हम बाहर के अस्पतालों के हवाले से बात करें, तो जम्मू कश्मीर की आवाम की एक अच्छी खासी तादाद मुख्तलिफ अस्पतालों में जाके इलाज कर रहे हैं, जो यहाँ पे रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, जो प्राइवेट अस्पतालों में ही रजिस्टर हो रहे हैं। तो तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और इन लोगों के लिए सरकार ने कोई इक़दाम भी नहीं उठाए हैं, ना कोई अवेयरनेस है, और ना ही इन बीमारियों को कहीं से भी कोई इमदाद की जाती है। ये भी एक बड़ा सवाल है। मगर ये मौजूद दूसरा है, अब कैंसर बीमारियां जो बढ़ रही है, रीजन जो आप बताए जा रहे हैं, मुख्तलिफ रीजन से मरकर सरकार को इन रीजन के हवाले से सामने आना चाहिए। सरकार अगर मॉनिटरिंग करेगी तो बताइएगा, आज के वक्त में जब 13,000 पेशेंट्स हमारे पास सिर्फ 7 महीनों के अंदर हों, और ये सरकार खुद इस बात की तस्दीक कर रही है कि सूरत हाल क्या है, रीजनल सेंटर्स हो या जहां पर आज के वक्त में, क्योंकि कैंसर का पेशेंट ऐसा रहता है उसे हर हफ्ते इलाज की ज़रूरत होती है, कितना मुतहरिक या निज़ाम कितना बेहतर है कश्मीर वादी के अंदर चुके हैं आज के दिन में, जब पेशेंट्स की सबसे ज़्यादा तादाद नॉर्थ और साउथ से है, जो फिगर सरकार ने जारी किए हैं। श्रीनगर के अंदर, बाकी बड़े इदारों के अंदर, मेडिकल कॉलेजेस हैं या इनसे मुंसलिक इदारे हैं, वहां पर कितनी तैयारी, इलाज मुआवजा जितना ज़रूरत होता है वो आज के वक्त में होता है, या फिर वही पुराना निज़ाम, अगर कैंसर का आपको सिर्फ शिकायत भी है तो जम्मू कश्मीर के बाहर आप शिफ्ट हो जाओ? देखिए, निजाम तो वही है, आगे कोई तब्दीली नहीं आई है, और ये वही लोग जानते हैं जिनके घरों में इस तरह के बीमार होंगे, उनकी क्या सूरत हाल होगी। और अगर हम शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करें, हालिया दिनों में आपने भी प्रोग्राम के जरिए लोगों तक बात पहुंचाई किस तरह का निजाम वहां पे चल रहा है। और बाकी जो अगर हम मेडिकल कॉलेज की बात करें, यहाँ के बड़े अस्पतालों की बात करें, तो कोई खास तब्दीली नहीं देखने को मिल रही है। और कोविड-19 के बीच में, क्योंकि ऐसे भी घर हैं जिनके घरों में पेशेंट्स है, जिनके घरों में 1-2 पेशेंट अभी भी है, तो कोविड-19 के बाद जो यहाँ सूरत हाल बदल गई है, उन बीमारों को ना कभी डॉक्टर्स का चेकअप ना कर सके, ना उनको मेडिसिन मिली है, ना बाकी अद्वियात, या ना कोई जैसे थेरेपी वरेपी करनी थी, उस तरह वो बीमार जो है काफी दूर है अभी इलाज से, क्योंकि कोविड-19 के बीच में वो अस्पतालों का रुख भी नहीं कर सकते। यहाँ पे ओपीडी को बंद रखा गया। अब अगर बाहर की रियासतों में ये लोग चले जाते हैं तो वहां पे काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बदला नहीं है, और यहाँ खासकर अगर हम बात करें 90% ऐसे बीमारों की तादाद है जो मुख्तलिफ अस्पतालों में जाके इलाज करते हैं, बाहर के अस्पतालों में अपनी प्रॉपर्टी बेच के, अपना कुछ जायदाद बेच के वो इलाज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आखिरी चीज आज के वक्त में, चूंकि सरकार ने ये भी आदादोशुमार जब जारी किए हैं तो इस चीज का भी खुलासा किया है कि बहुत बड़ी तादाद है आज के वक्त में भी जो इंतजामिया के इकदाम से काफी हद तक ठीक होती है। जिक्र किया गया है कि अवेयरनेस प्रोग्राम सरकार की तरफ से चलाने के लिए हर रियासत और हर यूटी के अंदर महकमा सेहत को बहुत ज्यादा रकूमात वागुजार की गई हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर इस हवाले से क्या कुछ है?
कुछ सवाल आपका मेरे तक पहुंचा नहीं है, क्या कहें? अवेयरनेस प्रोग्राम आज के वक्त में या बेदारी मुहिम इंतजामिया कितना कामयाबी के साथ चला रही है यूटी के अंदर? बिल्कुल कहीं अवेयरनेस प्रोग्राम है ही नहीं है। आप कोई अब यहाँ के जो एनजीओ काम कर रही है वो कोई अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे और उसमें यहाँ के जो हमारे सरकारी जो अफसरान है या डॉक्टर्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे और कहीं बात करेंगे, मगर सरकारी सतह की बात करें तो वहाँ पे कोई अवेयरनेस प्रोग्राम किया ही नहीं जाता। आप दूर दराज गाँव की अगर हम बात करें जहाँ पे इस तरह के बीमार है जिनको कोई 0% अवेयरनेस नहीं, शहरों की बात करें, टाउन की बात करें तो थोड़ी बहुत अवेयरनेस तो है ही लोगों को, मगर दूर दराज गाँव में जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। सरकार की तरफ से 0% चलिए रूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में बने रहे और इस खबर पे आपने विस्तार से बात की। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से तिजारती वक्फे का, लेकिन तिजारती वक्फे के उस पार जब आएंगे तो सरकारी मुलाजमीन की भी बात करेंगे और सरकारी मुलाजमत हासिल करने वाले उन लोगों की बात करेंगे जो इस वक्त तकदव में है। लेकिन फ़िलहाल रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए।